भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे बृजेंद्र सिंह। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी वहां मौजूद हैं। बृजेंद्र सिंह ने आज भी बड़ा फैसला किया। बीजेपी की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बड़ा अपडेट यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे बृजेंद्र सिंह। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद है। सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा है और इस बीच बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे बृजेंद्र सिंह। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी यहां मौजूद हैं और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजा पटेल जुड़ चुके हैं इस खबर पर। तमाम जानकारियों के साथ राजा, आज ही बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस का दामन थामा है और खबर यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे हैं। उदय भान भी वहां मौजूद हैं। राजा, क्या जहनी तौर पर तैयार हो चुके हैं बृजेंद्र सिंह और उनके पिता वीरेंद्र सिंह कि जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर उस वक्त कांग्रेस का दामन छोड़ा गया था, अब उनकी सरपरस्ती में ही आगे बढ़ना है? क्या लगता है आपको इस मुलाकात को लेकर राजा? बिल्कुल, देखिए आज ही सांसद बृजेंद्र सिंह ने एक बड़ी ज्वाइनिंग कांग्रेस में देखने को मिली थी। कांग्रेस में शामिल हुए हैं सांसद बृजेंद्र सिंह और अब से कुछ देर पहले ही नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी मुलाकात चल रही है। करीबन 20 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को लगा है और लगातार जिस तरीके से बयानबाजी भी निकल के बृजेंद्र सिंह की गठबंधन को लेकर सामने आ रही थी, पर कांग्रेस में शामिल होने के बाद लगातार कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, उनसे मुलाकात का सिलसिला जारी है। और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान, वो भी मौजूद है। तो एक बड़ी मुलाकात कांग्रेस में शामिल होने के बाद सांसद बृजेंद्र सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजा, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान और बृजेंद्र सिंह इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यानी राजा, कुल मिलाकर अब ये कि आगे बढ़ते हुए तमाम इख्तलाफात को भुला जाएगा। जो डिफरेंसेस आए थे वीरेंद्र सिंह परिवार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच, उन्हें दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए पहले से मन बना लिया गया है। और बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर सांसद बृजेंद्र सिंह से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर के बाद से ही, क्योंकि एक बड़ी रैली देखने को मिली थी और उसके बाद से ही वो अपना मन बदल चुके थे। लगातार पिछले 6 से 7 महीने से वो कांग्रेस के संपर्क में थे। ये बड़ी जानकारी खबरें अभी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बृजेंद्र सिंह ने साझा की है और एक लंबा मंथन, लंबे सोच विचार के बाद वो कांग्रेस में दोबारा वापस गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने ये भी कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी बीजेपी में। कई ऐसी बातें थे गठबंधन को लेकर, कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर ठीक से उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था। उसके बाद उन्होंने एक आज बड़ा फैसला लिया, कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पर जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे हैं और काफी गर्म जोशी के साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका स्वागत भी किया है और काफी देर से ज्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, लगातार जो बातचीत है वो होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि बातचीत हो रही होगी, जाहिर तौर पर राजनीति चर्चा भी हो रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा सांसद है बृजेंद्र सिंह हिसार से, और ऐसे में आगामी जो रणनीति है कांग्रेस की वो किस तरीके से रहती है, क्या दोबारा से उनको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस टिकट देगी, ये देखने वाली बात होगी। ये समय बताएगा, क्योंकि आज शाम को स्क्रीनिंग कमेटी की बड़ी बैठक भी दिल्ली में है और उससे पहले ये मुलाकात बेहद खास मानी जा रही है। जी राजा, जैसे ही बृजेंद्र सिंह ने कांग्रेस ज्वाइन की वापस, फिर से ये चर्चाएं तेज हो गई थी। क्या बृजेंद्र सिंह और उनका परिवार अब हरियाणा में पहले से एक्टिव कांग्रेस के कई गुटों में से साथ किसका देंगे? ज्यादा मजबूत इम्कान इस बात के थे कि एसआर के गुट की तरफ जाएंगे, क्योंकि हुड्डा से इख्तिलाफ थे, लेकिन इस मुलाकात ने मुझे लगता है कि फिलहाल फौरी तौर पर सारे समीकरणों को पलट दिया है राजा। और बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर जो कयास ये लगाए जा रहे थे और जो पहले वीरेंद्र सिंह की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, जो खटास थी वो दूर होने का नाम नहीं ले रही थी। पर जिस तरीके से कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद नेता प्रतिपक्ष से वीरेंद्र सिंह मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो सभी जो समीकरण हैं वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अब आगे की रणनीति किस तरीके से होगी? चौधरी वीरेंद्र सिंह की हम बात करें, उनसे भी हमारी बात थी। उन्होंने कहा कि मैं अपने समर्थकों से बातचीत करूंगा। मेरे 17,000 से ज्यादा जो समर्थक हैं
उनसे मैं बात करूंगा और उसके बाद बड़ा फैसला लूंगा। यानी कि उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि वो भी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जाहिर तौर पर हिसार में काफी मजबूत स्थिति में अब नजर आ रही है। बीजेपी किस तरीके से आगे की रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, ये देखने वाली बात होगी। जी, ये भी बड़ा सवाल रहेगा राजा कि अब हिसार लोकसभा सीट पर कांग्रेस का क्या फैसला होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से एश्योर किया जा चुका है, ऐसी खबरें हैं कि जेपी वहां से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार हो सकते हैं। खैर, ये आगे वक्त की गोद में है तमाम सवाल। बहुत शुक्रिया राजा आपका इन तमाम